दोस्तों नमस्कार, मैं परमानंद मौर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल महादेव क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 4 की हिंदी पाठ 1 हम सब सुमन एक उपवन के। इस कविता का मुख्य सारांश हम लोग देखेंगे। बच्चे जिस तरह रंग बिरंगे फूलों से बगीचे की शोभा होती है, उसी तरह भारत की शोभा भी यहाँ के अलग अलग जाति धर्म वेश भूषा खान पान रहन सहन वाले लोगों से है। हमें मेल जोल से रहना चाहिए। इसमें कवि जी का कहना है कि भारत में जिस तरह बागों में बहुत सारे फूल खिले होते हैं, लेकिन सब एक ही बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं, उसी तरह भारत में भी अनेक अनेक तरह के लोग हैं। रहन सहन खान पान जाति धर्म वेशभूषा सब अलग अलग है, लेकिन हम सभी लोग एक भारत के भारतवासी हैं। हमें आपस में मेल जोल से रहना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम व्यवहार बनाकर रहना चाहिए। फूल का मन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। फूल कह रहे हैं, सुमन में फूल होता है दोस्तों। हाँ, फूलों का कहना है हम सब एक ही बगीचे में रहते हैं और एक हमारी धरती, और हम सभी की लोगों की ज़मीन भी एक ही है। फूलों की धरती एक ही है और एक ही मिट्टी में जन्मे हैं और एक ही धूप से हम लोग बड़े हैं पले हैं। सींचे गए जल से हम, और एक ही जल से सींचे गए हैं। फूलों का कहना है कि हम सब एक ही बगीचे में और एक ही धरती एक ही मिट्टी में जन्मे हैं पले हैं। एक ही धूप हम सबको मिलती है और सींचे गए एक ही जल से हम हैं। एक ही बराबर पानी भी सबको मिलता है। पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के। रंग रूप हमारे अलग अलग है क्यारियाँ, लेकिन हम सब से मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। फूल कह रहे हैं पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में एक पवन के। हम सभी लोग एक ही हवा के झोंकों में और एक ही पलनों में पले हुए हैं। एक ही पवन के साथ एक ही हवे में झूल झूल करके हम लोग पले हैं। रंग रूप के हमारे रंग रूप अलग अलग है क्यारियाँ, और हम लोग की क्यारियाँ भी अलग अलग है। हम लोग अलग अलग हैं, लेकिन सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा। लेकिन हम सभी फूलों से ही मिलकर एक पूरे बाग की शोभा होती है, एक पूरे फुलवारी की शोभा होती है। सभी फूल अलग अलग एक झूल झूल कर पले हैं पलनों में, और सबके रूप रंग अलग अलग और क्यारियाँ भी अलग अलग हैं, लेकिन सब फूल मिलकर ही एक बाग का शोभा बढ़ाते हैं। हमारा माली हम सब रहते एक गगन के नीचे, और हम सभी लोगों के माली एक ही है। एक ही जैसा सबको पानी देता है, एक ही जैसा सबको सींचता है, और हम सभी लोग मिलकर एक ही गगन के नीचे रहते हैं, एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उड़ की कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी हम सबको नहलाती। फूल कह रहे हैं हम सभी लोगों को सूरज भी एक ही जैसा प्रकाश देता है, एक ही समान प्रकाश देता है, जिसकी किरणें उड़ की कली खिलाती, जिसकी किरणों से हम लोगों का हृदय खिल जाता है, हम लोग फूल जाते हैं, हम लोग प्रफुल्लित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। एक हमारा चाँद चाँदनी, जिसकी हम सबको न, और हम सभी लोगों के चाँद चाँदनी भी एक ही हैं, जिसकी हम सबको नहलाती, जिसके प्रकाश में हम सभी लोग जगमगाते हैं। हम लोगों में उजाला होता है, हम लोग अच्छे लगते हैं रातों में। हम लोगों का माली भी एक ही है और हम लोग एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। सूरज भी एक है जिसके प्रकाश से, जिसके सूर्योदय होने से हम लोग खिल जाते हैं, और हम लोग का चाँद और चाँदनी भी एक ही है, जिसकी हम सबको नहलाती, जिसकी रोशनी से हम सभी लोग नहाते हैं, अर्थात हम सभी लोग जगमगाते हैं।
मिले एक से स्वर हमको भ्रमरों के मीठे गुंजन के, और हम सभी लोगों को एक ही स्वर में भौरे मीठे मीठे गीत गुनगुनाते हैं। हम सभी लोगों पे भौरे बैठकर अच्छे से एक ही स्वर में एक ही राग में मीठे मीठे गीत गुनगुनाते हैं, गाते हैं। कांटों से मिलकर हम सब ने हंस हंस कर जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। कांटों जैसे हम लोग ने हर गम को हंस हंस कर सहना सीखा है, और एक ही सूत्र में बंधकर हार गले का बनना सीखा। एक ही सूत्र में, यहाँ सूत्र मतलब धागा है, एक ही धागे में बंधकर हम सभी लोगों ने हार गले का बनना सीखा। एक सूत्र में, एक धागे में हम लोग पिरो कर, जुड़ कर और हार गले का बनना सीखा। माला हम लोग गले के बनते हैं, एक ही धागे में पिरोए जाते हैं, बनते हैं। अलग अलग फूल होते हैं, फिर भी माला के लिए एक ही धागे में हम लोग गूंथे जाते हैं। सबके लिए सुगंध हमारी, सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन, और हम सभी लोग भी सबको अपना एक जैसा ही सुगंध देते हैं, एक बराबर ही खुशबू अपनी देते हैं। वो धनी व्यक्ति हो या निर्धन हो, हम लोगों की खुशबू में कोई अंतर नहीं आता है। हम लोग गरीब को भी उतना ही खुशबू देते हैं जितना अमीर को देते हैं। इस कविता के लेखक हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। इन्होंने फूलों की जो विशेषता बताई है, और ये फूलों की विशेषता से हम लोगों को सीख लेनी चाहिए कि हम लोग एक ही देश में रहते हैं, एक ही धरती पे रहते हैं, एक ही विश्व में रहते हैं। हम लोगों को आपस में अलग अलग तो ज़रूर हैं, हम लोग के रंग रूप वेशभूषा भाषा खान पान रहन सहन, लेकिन हम सभी लोगों को आपस में भाईचारा जैसा मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए। ये रहा कविता दोस्तों जो समाप्त हुआ, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी गलती हो इसमें सही हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताने का प्रयास करें, और हम अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, और अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोगों को विलोम शब्द लेकर।